हाय एवरीवन। सो आज हम जानने वाले हैं कूलिंग जो प्राणायाम है, जिसमें शीतली और शीतकारी जो मुख्य प्राणायाम बताए गए, जो समर्स के दौरान आपके टेम्परेचर को रिड्यूस करने में बहुत सहायक है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्यों ये दो प्राणायाम के माध्यम से आपके बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। तो पहले मैं आपको प्राणायाम का अभ्यास बताता हूँ कि शीतली प्राणायाम के अंदर आपको अपनी टंग को मोल्ड करना होता है और इन बिटवीन योर टंग से आपको डीप इनहेल करना होता है कुछ इस प्रकार से। एक्सहेल करने के लिए आपको अपनी टंग को तालू पे लगाना होता है। देन यू कैन एक्सहेल लाइक दिस। दूसरा है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के अंदर आपको अपने टिथ को बाहर निकालना होता है। जैसे बच्चा डेंटिस्ट को टिथ दिखाता है, उसको इस प्रकार से टंग को टिथ के पीछे लगा के डीप इनहेल करना होता है और नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना होता है कुछ इस प्रकार से। अब इससे हो क्या रहा है, पहला साइंटिफिक मेथड है इसके पीछे कि जब आपकी टंग से जो वेट एयर है वो धीरे धीरे बाहर जाने की वजह से वो ठंडी होने लगती है और वो जो स्लाइवा है आपका वो धीरे धीरे कूलिंग करता हुआ आपके लंग्स के अंदर जाता है और स्लाइटली आपके जो लंग के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। इससे क्या होता है, स्लाइवा का प्रोडक्शन बढ़ता है और लगातार इसके अभ्यास से धीरे धीरे स्लाइवा का प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा और जो वेट जो सरफेस है वो धीरे धीरे इवोपोरेट होगी, लंग्स के अंदर जाएगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी के टेम्परेचर को शांत करने का काम करेगी। और बिकॉज ऑफ आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस को हार्मोन कम होगा। स्ट्रेस हार्मोन कम होने की वजह से बॉडी के सर्कुलेशन में हल्का सा स्लाइटली चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से स्लाइटली बॉडी का टेम्परेचर अगेन रिड्यूस होने लगेगा। तीसरा जो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहता है वो ये है कि आपकी बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है डीप ब्रीथिंग की वजह से, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक कूलिंग फेज में चली जाती है, जहाँ पे ब्रेन धीरे धीरे कूल होता है और वो धीरे धीरे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने लगता है। इसका नेक्स्ट जो इफेक्ट रहने वाला है वो होता है सीधा हाइपोथैलेमस के ऊपर, क्योंकि अगेन आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो ब्रेन जैसे ही रिलैक्सिंग मोड में जाएगा, आपका हाइपोथैलेमस से सिग्नल मिलेगा कि धीरे धीरे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए और आप मेंटली अटेंशन के अंदर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अभ्यास के दौरान आपकी बॉडी का टेम्परेचर स्लाइटली धीरे आने लगेगा। तो ये मात्र दो अभ्यास आपके इस समर्स के दिनों के अंदर सबसे बेहतरीन बना सकते हैं कि आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। और ये अभ्यास मैं पिछले 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे महसूस नहीं हो करती कि वो इनटॉलरेटेबल हो जाए। तो ये अभ्यास 100% कारगर है और इनके पीछे साइंटिफिक रिसर्चेस भी हो चुकी है कि आपके नेचुरली जो सिस्टमेटिक फ्लो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ये दोनों ही प्राणायाम आपके स्लाइवा के प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा स्लाइवा आपके मुंह ओरल कैविटी में बनता है। फिर जैसे जैसे आप इस प्राणायाम को बढ़ाते हैं उसके आधार पर वही स्लाइवा एवोपोरेट होकर आपके लंग्स में जाता है और धीरे धीरे आपके हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, बाहर से भले टेम्परेचर कितना भी हो। तो ये दो प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और अपने आप को इस समर के अंदर पूरी तरीके से रिलैक्स कर दिए। किसी भी आइसक्रीम या किसी और चीज़ को खाने की आवश्यकता नहीं है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। आपके ब्रीथ के अंदर सब कुछ है। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ में साझा कर दीजिए जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अभ्यास करने में और प्रॉपर तरीके से करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो इसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा। और आपको डीप इनहेल करना है, जितना धीरे इनहेल कर सकते हो और जितना धीरे एक्सहेल कर सकते हो, उसी के द्वारा आपको बेनिफिट मिलेगा। पूरा ध्यान आपका ब्रीथिंग पे होना चाहिए, अन्यथा इसका कोई प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो उन सभी लोगों के साथ इसको साझा कर दीजिए जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।